नमस्कार, हवा रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो बात हमारे पड़ोस में एक बांग्लादेश है। पाकिस्तान का मैटर तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हमारा जानी दुश्मन है, लेकिन बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में आजकल उथल पुथल मचा हुआ है, ये खबर आपको मिली ही होगी। उसके सेनाध्यक्ष जो हैं वो भारत समर्थक बात ऐसा कहा जाता है। ऐसे कोई सेना किसी का समर्थक नहीं होता है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वो हमारे समर्थक है, लेकिन अ, वो अभी जो वहाँ के जो एक सिचुएशन चल रहा है उसमें लगता है कि उन मोहम्मद जो यूनुस हैं उनसे सेनाध्यक्ष का नहीं पट रही है, या उनके वैचारिक मतभेद हैं। और मतभेद कुछ इस तरह के लेके हैं कि जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है जहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार में अमेरिका एक अपना बेस बनाना चाहता था, फौजी अड्डा बनाना चाहता था, जिसको शेख हसीना ने नज़रअंदाज कर दिया था या इनकार कर दिया था। आज फिर अमेरिका एक्टिव हो चुका है, और लेकिन थोड़ी दूसरी तरह से मैटर को घुमाकर रोहिंग्या के लिए कॉरिडोर की मांग कर रहा है कि जो उनको एक तरह से जो रोहिंग्या जो म्यांमार के हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे आए हुए हैं उनसे उनको ताकि मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कॉरिडोर की बात हो रही थी। लेकिन अब वो कॉरिडोर को सेनाध्यक्ष नहीं चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि रोहिंग्या को डर है कि वो बांग्लादेश में घुस जाएंगे और इससे उनको समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अरकान आर्मी की बात किया जा रहा है। अरकान आर्मी जो म्यांमार के जो जो वहाँ की सरकार है उसमें दोनों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इसमें एक ये पूरी सिचुएशंस में बांग्लादेश और यूनिस के बीच में बांग्लादेश के और उनके आर्मी चीफ के मतलब कहने का मेरा मतलब बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम गवर्नमेंट के जो सुप्रीमो हैं मोहम्मद यूनुस और उन सेनाध्यक्ष को लेकर आपस में कुछ खींचातानी शुरू हो गई है। और मैंने आज से 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि लगता है वहाँ मिलिट्री हो जाएगा या सेनाध्यक्ष सत्ता को काबिज कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का सेना का काम करने का तरीका लगभग एक ही है। सत्ता में वो दखल रखते हैं, हालांकि थोड़े ये बांग्लादेश वाले प्रोफेशनल ज़्यादा हैं, और उनकी तरह नहीं है कि दाल चावल और सब से लेकर और चॉकलेट बिस्किट सब बनाते हैं, इस तरह नहीं है। लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल है। लेकिन ये बात है कि सत्ता में इनका इंटरफेरेंस इनडायरेक्टली होता है और अपना कहीं ना कहीं प्रभाव वो लोग सत्ता में रखते हैं। उन्होंने भी बोल दिया है कि बांग्लादेश में बोल दिया है कि आप जल्दी जल्दी वहाँ चुनाव कराइए। दिसंबर का एक डेट दिया है कि दिसंबर तक आप इस काम को कंप्लीट कराइए। और मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि अभी सत्ता थोड़ा और लंबा खींचा जाए। और सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियों का भी दबाव है, जो बीएनपी वगैरह है उनका भी दबाव है कि अब जल्दी जल्दी चुनाव कराएं। जो स्टूडेंट मूवमेंट से जो निकली हुए लोग थे वो लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, क्योंकि मामला ज़्यादा जैसे लंबा खींचेगा तो मामला ठंडा हो सकता है, पब्लिक मूवमेंट में बदलाव आ सकता है, इसलिए पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि अभी शेख हसीना के प्रति लोगों में थोड़ा एक तरह से ये नफरत की भावना है वहाँ पर, और इसका फ़ायदा उठाना चाहती है पॉलिटिकल पार्टियाँ। इसलिए वो भी चाहती हैं कि जल्दी जल्दी चुनाव हो, और जो वकारुम जमा है वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर जल्दी जल्दी चुनाव हो। आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। अब इसमें हुआ क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज कि इसमें कुल मिलाकर अमेरिका है, चाहे जो बाइडेन की सरकार हो या ट्रंप महोदय, सब चाहते हैं कि पॉलिसी है उनकी ना, पॉलिसी है कि एक बंगाल के बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे एक उनका बेस होना चाहिए ताकि कंट्रोल रख सके चाइना पर भी और इंडिया पर भी। तो इसलिए वो एक चाहते हैं वहाँ पर एक बेस बनाना, और अब उसको दूसरे रूप में बेस को कहना चाहते हैं। उसके लिए यूनाइटेड नेशन को लेकर आए हैं, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो एक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रोहिंग्याओं का बांग्लादेश के लिए कॉरिडोर बना रहे थे, जिसे आर्मी चीफ ने मना कर दिया। वो कॉरिडोर क्या था, वो एक तरह से अमेरिका का बेस ही हो जाता वहाँ पर। तो इस तरह का वो चाहते थे, लेकिन भारत ने भी ऑब्जेक्शन किया था इसके ऊपर कि अमेरिका इस एरिया में नहीं आना चाहिए। लेकिन अमेरिका कहीं ना घुमा फिरा के आता है, लाने की कोशिश कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी तरह अपने पॉलिसी। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का किस्सा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट, ये आदमी क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कब क्या होगा, कब पलट जाएगा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए ये आदमी हल्का आदमी है। सच तो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हल्के आदमी है, वो अपनी बातों को गंभीर नहीं रहते हैं। कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए,
तो इसलिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो नेशनल पॉलिसी होती है उसके तहत तो बांग्लादेश में उनको एक जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर एक मिलिट्री बेस चाहिए। इसके लिए वो प्रयासरत भी हैं कि किसी तरह हमारे, और वो घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इधर उधर से अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये चाल कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अभी न्यूज़ जो आई थी कि भारत चौथी इकॉनमी बन गया है और बहुत जल्दी साल 2 साल के अंदर 2-2.5 साल के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। और भारत के जिस तरह ग्रोथ कर रहा है, तो जो शक्तिशाली देश हैं, जो बड़े देश हैं, जो भारत को कभी दाल चावल और आटा गेहूँ सप्लाई किया करते थे, गरीब मुल्क था भारत उस समय, तो उस समय ये लोग, अब भारत आगे निकल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके मार्केट को कब्जा कर रहा है। भारत उनके बना बनाए जो एक मार्केट फील्ड बनाए हैं उन पर कब्जा हो रहा है। कहीं देखिए, कस्टमर है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है तो किसी न किसी कस्टमर को खींच रही है अपनी तरफ, कहीं ना कहीं अपने सप्लायर, उनके सप्लायर, भारत अपना सप्लायर बन जा रहा है उनको हटाकर। तो इस जगह पर एक अपना बाजार बनाते जा रहा है, तो चिड़ तो उनमें भी है। तो चिड़ के लिए कहीं ना कहीं आने वाले सभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेगा। भारत जिस तरह ग्रो कर रहा है, पूरी दुनिया जल रही है भारत से, और इसके लिए ही आप क्या समझते, जो पाकिस्तान अभी जो पहलगांव में जो हरकतें किया, उस पर क्या पाकिस्तान ही था? जी नहीं, पाकिस्तान के पीछे भी बड़े शक्तिशाली देश थे और भारत को एक लंबे युद्ध में उलझाना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत भी अब देखिए ना, फ्रांस की देखिए राइफल का सोर्स कोड नहीं दे रहा है, ऐसा कि मीडिया में खबर आ रही है। तो भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है कि भारत चाह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, इसीलिए तो आत्मनिर्भर भारत का नारा भी था। ये सिर्फ नारा नहीं था, इसके लिए प्रयास भी चल रही है कि जो हथियार हम बाहर से ला रहे हैं, कम से कम वो हथियार हम उन देशों से लाएं जो हमारे एकदम विश्वसनीय हो, और कभी भी ऐसा ना हो कि हमें बीच रास्ते में दगा दे जाए। अब फ्रांस का भी ले लिया, आज सोर्स कोड की बात कर रहा है। अगर मीडिया में अगर सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन सोर्स कोड अगर नहीं दे रहा है तो वो राफेल एक तरह से बेकार है। 2500 करोड़ का एक फ्लाइट ये एयरक्राफ्ट पड़ा है, तो वो एक तरह से बेकार है, क्योंकि भारत उसमें कोई उसमें चेंज कर ही नहीं सकता। कुछ टेक्निकल चेंज करना होगा तो बिना उसके परमिशन से नहीं कर सकता है। तो अगर हो, दूसरी बात की लड़ाई के मैदान में अगर कुछ बाहर के कोई ऊर्जा ही की जरूरत पड़ गई और देश न दे, क्योंकि हो सकता है कि उस सामने वाले देश से भी उसका कुछ अपना रिलेशन हो, न दे, तो उस स्थिति में तो भारत की लड़ाई बेकार हो जाएगी। भारत इस समस्याओं को समझता है, इसीलिए भारत ने अपना स्वदेशी हथियारों पर ज़्यादा फोकस किया है और बहुत सारे प्रोडक्ट को उसने निगेटिव कर दिया कि ये प्रोडक्ट आपको बाहर से नहीं मंगाना है, हम अपने ही देश में अवेलेबल है। तो अब माने भारत से अब वही हथियारों को बाहर से खरीदेगा जो भारत में नहीं बन पाएंगे या नहीं बन रहे हैं, वो यही चीज़। और धीरे धीरे भारत अपना लगभग 100% जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, हथियार, गोला बारूद जो भी है, वो भारत स्वदेशी ही के तरफ ही मुड़ जाएगा, ऐसी कोशिश हो रही। अभी अरिघात नाम की एक पर भी काम हो रहा है, सबमरीन है जो किस मतलब एक तरह से साइलेंट किलर है, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे मैंने कहने का मेरा मतलब है कि पूरे हथियार, गोला बारूद पर भी काम हो रहा है। तो अब ऐसे में दो पड़ोसी, एक दाएं और एक बाएं भारत के जो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान और एक बांग्लादेश नया नया दुश्मन बना हुआ है, तो इनको निपटाएगा नहीं भारत, तो ऐसा संभव नहीं है कि भारत, क्योंकि आने वाले समय में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पड़ोसी देश हैं दुनिया के, अलग अलग बड़े देश भारत के खिलाफ इनको इस्तेमाल करेंगे। तो इन समस्याओं को भारत समझता है और भारत इन समस्याओं को परमानेंट सॉर्ट आउट करना चाहता है। अभी न्यूज़ भी निकल के आई थी कि पाकिस्तान को भारत अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, उस चीन की तरफ ध्यान दिया है। इसको तो बस यही है कि जैसे कोई होता है ना कि गली में एक बिगड़ल बच्चा बार बार हल्ला गुल्ला करे, 2 थप्पड़ मार दिया, बस तुम शांत हो जाओ, ऐसा ही है। यानी पाकिस्तान भी अच्छी तरह जान गया कि भारत से हम अब लड़ नहीं सकते हैं। भारत, लेकिन पाकिस्तान यूज तो हो सकता है ना, बड़ी शक्तियां जो है, बड़े प्लेयर्स जो हैं इसको यूज कर सकते हैं और यूज कर भी रहेंगे। तो इसलिए भारत इस समस्या को सॉर्ट आउट, परमानेंटली सॉर्ट आउट करना चाहता है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका वगैरह जो अगल बगल बीच बीच में कूद फान करते हैं, भारत उनको बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखते रहिएगा, बहुत जल्दी ये लोग भारत के गीत गाना शुरू कर देंगे। लेकिन भारत अभी अपनी इकोनॉमी ग्रोथ पे लगा हुआ है। भारत चाहता है कि कम से कम 10 से 15 साल कोई हमें लड़ाई लड़नी पड़े। 10-15 साल में हम अपनी इस तरह के बराबरी आ जाए कि हम चीन के करीब आ जाएं। आज हम चूंकि अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर 2024 तक इकोनॉमी ग्रोथ की रूप बात किया जाए तो भारत लगभग 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन के लगभग पहुंच गया, उससे ज़्यादा हो गया है।
अब ये मल्टीप्लाई अगर 10 साल बाद ये 8 ट्रिलियन हो सकती है या 10 ट्रिलियन भी हो सकती है। जब 10 हो जाएगा उसके 10 साल बाद ये 20 एक अनुमान है कि 2047 तक, यानी 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा, जो कि अमेरिका भी है 30 ट्रिलियन का। चाइना 19 ट्रिलियन का है और भारत 4 साढ़े 4 के आसपास और 5वें के नज़दीक जा रहा है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आने वाले समय में भारत अपनी इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयों को से वो बाईपास करना चाहेगा कि हमें लड़ने के मौका ना मिले, लेकिन कहीं कहीं मौका तो आ ही जाता है, जैसे अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान के साथ आए। तो ये देश जो अगल बगल पड़ोसी देश हैं, ये भारत को तंग करने के लिए दूसरे देशों से हाथ मिलाते रहेंगे। कभी दूसरा देश भारत को परेशान करने के लिए इनके ऊपर कंधे में बंदूक रख के चलाना शुरू करेगा भारत पर। तो इस तरह की समस्या आएंगी। तो भारत इन समस्याओं को समझता है कि जितने हमारे पड़ोसी हैं, अभी इनको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर पहले इनको शांत करना होगा, ताकि ये भारत के खिलाफ कभी उठ न पाए और भारत को खिलाफ कुछ चूचा जो ऐसा कुछ है ना, वो उटपटांग बयानबाजी और कुछ इस तरह की हरकतें न करें, दुनिया का कुछ एक तरह से यूज एंड थ्रो वाला स्थिति न बन पाए। तो भारत इनको इसके लिए तैयारी कर रहा है। और जो यूनुस ने बोला भी था कि हम 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट का है उसको हम काट देंगे, इस तरह कुछ बातें आ रही थी कि हम उस समुद्र के गार्जियन ऐसा कुछ। तो भारत उसका भी निदान निकाल लिया है। भारत देखिए, बांग्लादेश से भारत वॉर में नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि वॉर का मतलब होता है मामला बहुत बिगाड़ देना। कूटनीतिक ढंग से इसका हल करना चाहता है, क्योंकि भारत की लड़ाई बांग्लादेश के एक टेम्पररी नेता से है, न कि उसकी आर्मी से। भारत की आर्मी से बहुत अच्छी संबंध है, क्योंकि इन दोनों ने साथ साथ लड़ाई लड़ी, बहुत सारे मिशन को साथ साथ किए हैं, इसलिए इनसे कोई अपना आपसी विवाद नहीं है। तो अगर भारत लगातार इसके ऊपर आक्रामक हो जाएगा बांग्लादेश के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आर्मी से भी टकराव पैदा हो जाएगा। तो भारत ऐसा नहीं चाह रहा है, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस एक टेम्पररी सरकार है, इनसे ज़्यादा इनकी पॉलिसी की वजह से थोड़ी समस्याएं आई हैं। आगे जो सरकार आएगी भारत उनसे बात करेगा, जो लोकतांत्रिक सरकार आएगी उनसे बात करेगा। इसलिए भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश में कुछ हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़े। इसके लिए भारत ने म्यांमार से बात किया है। म्यांमार से और कोलकाता के बीच एक बाईपास रास्ता बनाया है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाएगा, ताकि हमें बांग्लादेश के ये जो ब्लैकमेलिंग वाली है उससे हमको मुक्ति मिल जाए। और क्योंकि हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन होगा, तो इसलिए सिर्फ बांग्लादेश हमें इस तरह का कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर भारत अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है और चाहता है कि हमारे जो पास पड़ोस के जो है उनको उन समस्याओं को समाधान किया जाए, वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दें। तो कुल मिला के आज के हमको बस इतना ही। नाइन के साथ आपसे फिर से आप मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल से फिर से आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइबर बहुत कम है और हम नई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास लाते रहते हैं, इसलिए कोशिश हमारी भी है, तो कोशिश थोड़ी आप भी कीजिए। थोड़ा सा एक बटन दबाना रहता है, दबा दीजिए और आपका बहुत बहुत इस पर भला हो जाएगा।